नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी में लिखे गए इस पैसेज का सबसे पहले हम लोग संकेत लिपि में अनुवाद करेंगे, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन को बनाना सीखेंगे। उसके बाद इसके डिक्टेशन को हम लोग अलग अलग स्पीड में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है भारत। तो भारत के लिए मैं कई बार बताया हूँ कि अकेले कभी भारत लिखने के लिए आता है तो हमें इस तरह से लिखना है भारत को। आगे है गाँव, तो गाँव लिखेंगे, आगे बिंदी दे देंगे तो इसका बहुवचन हो जाएगा गाँव का। देश है तो देखिए ये देश और ये हो गया है, पूर्ण विराम क्रॉस मार्क देंगे इसके लिए। आगे है इनके, तो देखिए ये इन और इसी में के को जोड़ देंगे तो इस तरह से हो जाएगा इनके। विकास, तो ये हो गया विकास। एवं, तो अब हम लिखते हैं एवं पढ़ते हैं। आगे है औद्योगिकरण, तो औद्योगी और ये इसी में करण, औद्योगिकरण। आप चाहें तो के लिए को एक में ही जोड़ सकते हैं, तो औद्योगिकरण के लिए, है ना, हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, औद्योगिकरण के लिए को एक में ही लिख लेंगे। आगे है निरंतर, तो निरंतर कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो जाएगा निरन और ये साई डबल कर दिया तो इसमें तर भी जुड़ गया, तो निरंतर को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। आगे है प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आप चाहें ना तो प्रयास किए जा रहे हैं को एक वाक्यांश बना सकते हैं और एक में ही हम इसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो गया प्र और ये यास प्रयास और ये किए, इसी में इसको हम लोग पढ़ेंगे किए और ये जा इसी की साई डबल किया तो रहे और ये हैं, तो प्रयास किए जा रहे हैं, है ना। या प्रयास को अलग लिख लीजिए, किए जा रहे हैं को अलग लिख लीजिए। ऐसे लिखेंगे तो आपको हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है दोनों तरह से हम लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। साथ में, तो ये हो गया साथ का सब चिन्ह होता है हमारे पास, ये हो गया में। साथ में गाँव, तो गाँव ये हो गया, आगे बिंदी गाँव में ही, भी का सब चिन्ह है ये। पर्याप्त, तो पर्याप्त कैसे लिखेंगे, देखिए क्या करते हैं ना, ये पर्याप्त या आंकड़े को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो प्र या फिर ये प फिर ता, पर्याप्त। इस तरह से लिखने से हमारा हाथ नहीं रुकता है। अब एक काम आप लोग और भी कर सकते हैं, और भी छोटा अगर आपको बनाना है तो आप इसको और भी छोटा बना सकते हैं। अलग पेज पर मैं बता रहा हूँ उसके लिए। जैसे हम लोग प्राप्त लिखते हैं ना, आपको याद होगा लाइन के ऊपर प्राप्त को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं लाइन के ऊपर प्राप्त, इस तरह से लाइन के ऊपर हम लोग प्राप्त लिखते हैं, है ना। तो ये कैसे बनता है इसको मैं बता चुका हूँ, बस कुछ करना नहीं है, प्राप्त ही आप लिखिए, बस यहाँ पर यह आंकड़े को बाहर कर दीजिए तो प्र, या फिर ये फिर इसी पा को पढ़ लेते हैं ता के साथ, तो पर्याप्त। या तो ऐसे पर्याप्त को लिखिए, या तो जैसे हमने यहाँ पेज पर बताया इस तरह से पर्याप्त को लिखिए। दोनों तरह से पर्याप्त को लिखा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है सुविधाएं, तो सुविधा को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, ये हो गया सुविधा, आगे बिंदी सुविधाएं। एवं रोजगार, तो ये हो गया रोज और ये गार। के अवसर, तो ये अ व फिर ये सर, अवसर। उपलब्ध, तो उपलब्ध को तो हम लोग कई बार लिख चुके हैं ना, तो ये उपलब्ध को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। कर के, तो ये हो गया कर और ये के, कर के। गाँव, तो ये गाँव और ये से। आगे है शहरों, तो ये शहर को भी हम लोग कई बार लिख चुके हैं, आगे बिंदी शहरों। की ओर, तो ये की और ये ओर। पलायन, तो लाइन के ऊपर ये पला और ये यन। को रोका जा सकता है, अब देखिए इसको हम एक में ही लिख लेंगे, ये हमारा वाक्यांश, इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया रो और ये का, रोका जा सकता है ना, एक में ही लिख लेते हैं इसको। पूर्ण विराम क्रॉस मार्क है, यहाँ देंगे हम लोग पूर्ण विराम के लिए। आगे है ग्रामीण, तो ये हो गया ग्रा और ये मिल, ग्रामीण। औद्योगिकरण, तो ये औद्योगिकरण को भी हम लोग कई बार लिख चुके हैं। कि ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास को हम लोग एक में ही लिख लेते हैं। देखिए लाइन के ऊपर ये हो गया ग्रामीण और इसी में विकास को ऐड कर दीजिए, हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण,
तो महत्वपूर्ण को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, ये हो गया महत्व, और ये इसी में पूर्ण को जोड़ दीजिए। भूमिका, भूमिका है, अब आप चाहे ना भूमिका है को एक में लिख सकते हैं। देखिए लाइन काट करके ये भू मी और ये का, भूमिका और ये है, भूमिका है, पूर्ण विराम क्रॉस मार्क। आगे है आवश्यकता, तो आवश्यकता का सब चिन्ह होता है हमारे पास। इस बात की, तो इस और बात को हम लोग एक में ही अटैच करके लिखते हैं। की है, की है की, अब ये है के साथ ही की को भी आप जोड़ लीजिए, है की हो जाएगा। ऊर्जा, र को लाइन काट करके लिख दे और यहाँ पर स सर्किल को ले लें तो यहाँ स को ज पढ़ते हैं, तो इस तरह से हो जाता है ऊर्जा। लाइन काटने की वजह से इसके पहले ऊ का स्वर लग जाएगा, तो ये ऊर्जा की आउटलाइन है। एवं, तो ये एवं हो गया। स्थानीय, तो ये अस्थ के चाप को देते हैं और न फिर ये या का आंकड़ा, इस तरह से हो जाता है स्थानीय। उपलब्ध, अभी उपलब्ध हम लोगों ने ऊपर लिखा है ना, ये उपलब्ध ब फिर ये ध, उपलब्ध को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है पदार्थों। तो पदार्थों कैसे लिखते हैं, देखिए हमारे पास दो तरीका होता है। एक तरीका तो हमारे पास, अगर हमें सिंपल आउटलाइन बनानी है कि हाथ ना रुके, तो पदार्थ को लिखने का दूसरा तरीका हम ये अपनाएंगे कि ये प की जो साइज है ना, इसी को डबल कर दीजिए, तो इसमें दर जुड़ जाएगा। तो अब देखिए तर दर या टर दर जुड़ता है, तो यहाँ हमने दर को जोड़ लिया, तो पदा प दर और ये था, तो पदार्थ होगा नहीं, क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाता है ना। तो पदार्थ को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पदार्थ पढ़ेंगे। या पदार्थ को एक तरह से हम लोग और भी लिख सकते हैं, उसको देख लीजिए, इस तरह से भी पदार्थ को लिख सकते हैं। ये प के आंकड़े को ले लेते हैं और इसी में दार और ये था, पदार्थ है ना। या तो पदार्थ को हम इस तरह से लिखें, या तो पदार्थ को जैसे हमने अभी पेज पर बन रहा है इस तरह से लिखें। तो इसमें क्या है, इस तरह से अगर आप पदार्थ को लिखते हैं तो इसमें आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो अब ये हो गया पदार्थों का सर्वेक्षण। तो सर्वेक्षण कैसे लिखेंगे, इसको देख लीजिए। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि ये हो जाता है सर्वेक्षण, सर्वेक्षण यानी कि सर्वेक्षण है ना। तो सर्वेक्षण की आउटलाइन है ये। किया जाए, तो लाइन काट करके ये हो गया किया और ये जाए। और का सब चिन्ह हमारे पास उचित। उचित कैसे लिखते हैं, जरूरत का जो सब चिन्ह है ना वैसा ही सब चिन्ह होता है उचित का भी, यानी आउटलाइन होता है। बस यहाँ ई की मात्रा आपको देनी पड़ेगी, तब ये जरूरत और उचित वाले आउटलाइन में अंतर पैदा हो जाता है। आगे है प्रबंध। तो प्रबंध को हम लोग कई बार लिख चुके हैं, प्र फिर ये ब न फिर ये ध, प्रबंध। व्यवस्था, व्यवस्था को तो पता नहीं कितनी बार लिख चुके होंगे। की जाए, अब की जाए कैसे लिखेंगे, देखिए ये की जाए, अब यही आउटलाइन होती है किया जाए का भी। की जाए, किया जाए को हम लोग मुहावरे से पकड़ते हैं। आगे है ताकि। तो ताकि को कैसे लिखते, देखिए ये ता हो गया लाइन के ऊपर ता, और इसी में की का जो चिन्ह होता है ना इसको जोड़ दिया। लेकिन अब समस्या ये आती है कि ये तमाम ताजुब वाले सब चीज से मैच करने लगता है ना। तो अब इस वजह से क्या करते हैं, इसमें ई की मात्रा ऐसे लगा दीजिए, यानी कि एक ई के चिन्ह को लगा दीजिए, तो ये हो जाता है ताकि। सभी, स और ये भी। उपलब्ध, तो उपलब्ध हम लोगों ने ऊपर भी लिखा है। स्रोतों, तो ये हो गया स्रोत है ना, स्रोत कभी भी लिखना होगा ऐसे ही लिखेंगे, आगे बिंदु। स्रोतों का सही, तो ये हा सर्किल को बड़ा कर दीजिए, तो इसमें स भी जुड़ गया, तो सह और ये ई, सही। उपयोग किया जा सके, देखिए उपयोग किया जा सके, ये हमारा वाक्यांश है, इनको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसे जोड़ेंगे, ये उपयोग है ना, उपयोग उप यो, यह आंकड़े को हमने बाहर कर दिया, तो उपयोग और ये गा, उपयोग इसी में जोड़ लीजिए, ये हो गया किया और ये जा और ये सके। तो उपयोग किया जा सके एक में ही हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, और आप अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे एक में आसानी से जोड़ा जा सकता है इनको। आगे है उचित। तो उचित हम लोगों ने अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, तो उचित को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। उद्यमी, तो ये हो जाता है उद्यमी है ना, उद्यमी को हमेशा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। भावना, तो ये भा और ये वना। द्वारा, तो द्वारा का सब चिन्ह होता है हमारे पास। उपरयुक्त, तो उपरयुक्त कैसे लिखते हैं, देखिए पर को लाइन काट करके लिख देना, तो इसके पहले ऊ का स्वर लग जाता है, तो ऊ पर और ये
युक्त, युक्त को हम लोग ऐसे लिखते हैं, छोटा सा या का आंकड़ा, या की रेखा, तो इसमें क भी जुड़ जाता है, फिर ता का आंकड़ा, तो ऊपर युक्त हो गया। समस्या, तो समस्या की आउटलाइन ये है समस और ये स्या। समस्या का हल, तो ये हम ह को ले लेते हैं, फिर ल को ले लेते हैं, हल ऐसे ले लें, या ह के आंकड़े के साथ भी ल को हम बना सकते हैं, दोनों तरह से हल को लिखा जा सकता है। आगे है निकाला जा सकता है, ये वाक्यांश है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये हो गया नी और ये काला, निकाला जा सकता है ना, पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क दे देंगे। आगे है ग्रामीण, तो ग्रामीण हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। विद्युतीकरण, तो विद्युतीकरण कैसे लिख लेते हैं, देखिए लाइन काट करके ये विद्युत इस तरह से लिखते हैं हम लोग, विद्युत। अब इसी में क्या करेंगे ना, करण को जोड़ लेंगे, करण से करण हो जाता है, तो विद्युतीकरण हो जाता है इस तरह से। वैकल्पिक, वैकल्पिक कैसे लिखते हैं, लाइन के ऊपर ये व आंकड़े को लेते हैं वै, और ये कल और प को छोटा सा बना देते हैं, तो इसमें क भी जुड़ जाता है, तो इस तरह से हो जाता है वै कल और प के साथ क, वैकल्पिक। ऊर्जा, लाइन काट करके र और स से ऊर्जा हो जाएगा। स्रोतों, तो ये स्रोत हो गया, आगे बिंदी, स्रोतों का उपयुक्त, तो लाइन काट करके प, तो उप और ये युक्त। र आंकड़े को देते हैं तो ऊपर युक्त हो जाता है, र आंकड़े को हटा देते हैं तो उपयुक्त हो जाता है ना, बस यही अंतर है उपरयुक्त और उपयुक्त में। प्रबंध, तो ये हो जाता है प्र, ब और ये न और ये ध, प्रबंध। प्रबंध को अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा भी है। एवं, तो एवं को इस तरह से लिख लेंगे। आगे है सुव्यवस्था, तो यहाँ पर हम लोग व्यवस्था में ना बस स आंकड़े को ले लेते हैं और लाइन काट करके लिख लेते हैं, तो सुव्यवस्था, एक व आंकड़े को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, सुव्यवस्था लिखते हैं और सुव्यवस्था पढ़ते हैं। कच्चा माल, तो ये हो गया क चा, फिर एक चा और जोड़ेंगे, कच्चा हो गया और इसी में माल को जोड़ देंगे, तो कच्चा माल को एक साथ लिख लेते हैं। एवं, तो ये एवं लिख लिया हमने। कृषि, तो ये कृषि को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं। उत्पादन, तो उत्पादन कैसे लिखेंगे, देखिए लाइन काट करके उत और ये प को छोटा बनाया, डार्क किया, तो इसमें द भी जुड़ गया और ना आंकड़े को बना लिए, तो उत्पादन में। वृद्धि, तो वृद्धि कैसे लिखेंगे, देखिए ये विरुद्ध का जो सब चिन्ह होता है ना, ऐसे हम लोग विरुद्ध लिखते हैं, याद होगा आपको, यहाँ काट देते थे, बस यहाँ पर क्या करना है, ई की मात्रा को लगा देना है, यानी कि ई के चिन्ह को, तो वृद्धि हो जाता है। अब आगे है व, तो हमने आपको बताया था व कहीं अकेले आ जाए ना तो व बनाते हैं, और जब सिंगल व्यंजन होता है तो उसके साथ आ जुड़ा रहता है, व के साथ आ हम बोल रहे हैं ना, बस आ के डैश को यहाँ पर दे देना है। तो हम क्या, इससे फायदा क्या मिलेगा, अगर आप डैश नहीं देते हैं ना तो वह का ये सब चिन्ह हो जाएगा, अगर आप डैश दे देते हैं तो समझ में आ जाता है ये सिंगल व्यंजन है, यानी केवल व लिखा हुआ है। उस पर, तो ये उसका सब चिन्ह है हमारे पास, और इसी में हमने पर को जोड़ दिया, उस पर को हम लोग वैसे भी ऐसे ही लिखते हैं। निर्भर, तो लाइन काट करके ये हो गया निर और ये हो गया भर। उद्योगों, तो ये उद्योग, आगे बिंदी, उद्योगों में का सब चिन्ह है, में को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना। उपयुक्त, तो उपयुक्त हम लोगों ने ऊपर अभी लिखा ही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आगे है तकनीकों, तो तकनीक कैसे लिखते हैं, देखिए बिल्कुल छोटी आउटलाइन है इसकी। ये त को, ये तक का सब चिन्ह है ना, वैसे भी त को हम छोटा बनाते हैं तो इसमें क जुड़ जाता है, तो तक, और ना को छोटा बनाएंगे तो इसमें भी क जुड़ जाएगा, तो इसमें ना के साथ क, तो तक निक है ना, ना के साथ क जुड़ गया तो तक, और ये निक तकनीक, आगे बिंदी, इसका बहुवचन तकनीकों। देखिए कितनी छोटी आउटलाइन हो गई है ना तकनीक की। तो इसी तरह से हम लोग तकनीकों को लिख लेते हैं। द्वारा, तो द्वारा का सब चिन्ह है हमारे पास। ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास को अभी हम लोगों ने ऊपर अटैच करना सीखा है कि कैसे ग्रामीण विकास को एक में ही अटैच कर सकते हैं ना। एवं, तो अवम लिखते हैं, एवं हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्रामीण, तो ये ग्रामीण। औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण हम लोगों ने ऊपर भी अभी कई बार लिखा है। औद्योगिकरण। संभव, तो संभव कैसे लिखते हैं, देखिए ये स और ये अम्ब की रेखा होती है, यानी इसको डार्क कर देते हैं, डार्क करना नहीं है, समझना है केवल, है ना। तो संभव और ये व, संभव को ही हम लोग यहाँ संभव पढ़ते हैं, तो संभव और ये है। आगे है ग्रामीण
तो ये हो गया ग्रामीण। आर्थिक लाइन का के ऊपर आर और थ को छोटा बनाया तो इसमें क जुड़ गया, तो आर्थिक को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। विकास के लिए, तो ये वाक्यांश है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये हो गया लाइन पर विकास, और ये इसी में के लिए को जोड़ देते हैं तो हो जाता है विकास के लिए, और हाथ भी नहीं उठाना पड़ता, आराम से हम लोग लिख लेते हैं। ग्रामीण औद्योगिकरण, तो ये हो जाता है औद्योगिक, और ये करण का अपना अपना अपनी अपने सबका सब चीज यही होता है। महत्व, तो ये म और बड़े सर्किल से ह, तो फिर ये व, तो ये म ह और फिर त, फिर ये व का आंकड़ा है, तो का आंकड़ा नहीं है ना, तो महत्व है। पूर्ण विराम, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है ग्रामीण विकास, तो ये हो जाता है ग्रामीण, और ये इसी में विकास को जोड़ लेंगे। के बिना, तो ये बिना को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। किसी भी, तो देखिए ये हो गया किसी, और ये भी, किसी भी राष्ट्र की, तो ये हो गया राष्ट्र की समृद्धि, तो ये सम के यहाँ आंकड़े को ले लेते हैं सम, और लाइन काट करके रिद्धि लिख देते हैं, तो इस तरह से हो जाता है समृद्धि। अब यहाँ पर आप चाहें तो ई के चिन्ह को भी दे सकते हैं, या आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। समृद्ध यानी कि समृद्धि हो जाएगा, है ना, समृद्धि। वैसे हमने ई के चिन्ह को दे दिया है, आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समृद्धि। संपन्नता, तो संपन्नता देखिए दो तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल रेखा का यूज करूंगा ताकि हाथ ना रुके। तो ये सम का आंकड़ा हो गया सम पन, और ये ता, संपन्नता यानी कि संपन्नता, यहाँ ता प्रत्यय को हमने ले लिया है। वह हमने आपको बताया है, वह कभी अकेले आए तो यहाँ आगे डैश जरूर दीजिएगा, नहीं तो ये वह का सब चिन्ह हो जाएगा। आत्मनिर्भरता, अब देखिए ये आउटलाइन थोड़ी इसकी बड़ी हो जाती है, ये लाइन के ऊपर ये हम लोगों ने बना लिया ना आत्म, और ये निर, तो आत्मनिर, और ये भर, और ये ता, आउटलाइन बड़ी हो गई। अगर हम अपने समझने के लिए ना इसको छोटा करना चाहें तो इसको हम लोग छोटा भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, मैं अलग पेज पर आपको बता रहा हूँ, उसको देख लीजिए। देखिए एक होता है आत्मनिर्भर, पहला क्या होता है आत्मनिर्भर, दो शब्द इससे बनते हैं, एक होता है आत्मनिर्भर और दूसरा होता है आत्मनिर्भरता, है ना। तो आत्मनिर्भर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, ये हो गया आत्म, आत्म ऐसे ही तो लिखेंगे आत्म, और ये निर यानी आत्मनिर से आत्मनिर्भर, ठीक है। आत्मनिर्भर को पूरा नहीं लिखेंगे, आउटलाइन बड़ी हो जाएगी, तो आत्मनिर से आत्मनिर्भर। अब आत्मनिर्भरता लिखना है तो क्या करेंगे, देखिए उसको भी हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, ये हो गया आत्म, लाइन के ऊपर ये हो गया आत्म, और ये निर, भर को हटा करके बस ता प्रत्यय को जोड़ देते, तो ये हो गया आत्म, निर से निर्भर, आत्मनिर्भर, और आत्म और निर ये ता से निर्भरता, यानी अंतिम व्यंजन को हमने यहाँ पर ले लिया ता प्रत्यय जोड़ करके, तो आत्म निर ता यानी कि आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता की आउटलाइन ये हो जाएगी और आत्मनिर्भर की आउटलाइन ये हो जाती है। इस तरह से आपको फायदा ये मिलेगा कि काफ़ी छोटे संकेत से जो है आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भरता को हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं तो लिखने में आपको समय ज़्यादा लगेगा। इसको नोट कर लीजिए कहीं आप लोग। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए लिखा अर्थहीन है, तो क्या करते हैं ना, ये आ के डैश को हमने ले लिया, अ र फिर ये था, अर्थ हो गया, और इसी में हीन प्रत्यय हमारा होता था, आपको याद होगा छोटा सा हा और उसके साथ ना आंकड़े को हम लोग ले लेते थे, तो अर्थ और इस तरह से हीन लिख लेते हैं, तो अर्थहीन, और ये हो जाता है। पूर्ण विराम, क्रॉस मार्क देंगे। आगे है ग्रामीण समस्याओं, तो ग्रामीण लिखने में कोई समस्या नहीं है, समस्याओं को भी लिखने में कोई समस्या नहीं है, पता नहीं कितनी बार लिख चुके होंगे हम लोग के। आगे बढ़ेंगे, समाधान हेतु, तो देखिए समाधान हम लोग इस तरह से लिखते हैं, समा और ये धान लाइन के ऊपर बनेगा। हम चाहे ना स सर्किल को भी ले सकते हैं, यानी कि सम वाले सर्किल को भी सम समा वाला जो सर्किल होता है, लेकिन वहाँ पर हाथ उठाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें जोड़ दिया है समाधान हेतु। तो लाइन पर ना ऐसे ह और ता आंकड़े को हेतु पढ़ते हैं, लाइन काट करके इसी को हम लोग लिख दें तो हित हो जाता है। हेतु गाँवों में, तो ये गाँव, आगे बिंदी गाँवों में ही
रोजगार, ये सब हम लोग लिख चुके हैं। के अवसर, और ये सर, जुटाकर कैसे लिखेंगे, जा आंकड़े को ले लेते हैं, लाइन काट करके टा को बना लेते हैं, तो जुटा और इसी में कर को जोड़ लेते हैं, तो इस तरह से हो जाता है जुटाकर, है ना। शहर, तो ये हो गया शहर। की ओर, तो ये की और ये ओर का सब चिन्ह होता है। पलायन, तो ये हो पला और ये यन, पलायन। करती हुई, तो करती हुई कैसे लिखते हैं, देखिए या तो हम पलायन के साथ ही करती हुई ले सकते हैं, अलग लिखना चाहें आराम से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, लेकिन मैं अलग लिख रहा हूँ। आप जो है आप चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं पलायन, और ये करा को छोटा बनाया तो इसमें त जुड़ गया, करती और ये हुआ हुई, हुए का सब चिन्ह जोड़ लिया हमने, तो करती और ये हुई का सब चिन्ह, तो करती हुई एक में ही हो जाएगा। करती हुई। भीड़ को, भीड़ कैसे लिखते हैं, देखिए लाइन काट करके ना, ये भी और ये ड़ा, तो इस तरह से हो जाता है भीड़, है ना। को, ये को का सब चिन्ह है हमारे पास। गांव, गांव को ऐसे लिखते हैं में ही। रोक कर, तो रोक कर को कैसे हम लोग लिखते हैं, इसको देख लीजिए, ये हो गया रोक, है ना, और इसी में कर को ले लिया तो ये हो गया रोक कर। ग्रामीण, तो ये ग्रामीण। जनशक्ति, तो ये जा आंकड़े को लिया और फिर ये ना जन और ये शक्ति को। उत्पादक, उत्पादक कैसे लिखते हैं, देखिए लाइन काट करके ये हो गया उत, पा को छोटा बनाया और डार कर दिया तो इसमें द भी जुड़ गया, तो उत्पाद और ये का, उत्पादक। एवं रचनात्मक, रचनात्मक कैसे लिखते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये रचना ऐसे लिख लेते हैं, रचना, र हो गया, च हो गया और ये ना का आंकड़ा, रचना। त से आप काट दीजिए, तो किसी शब्द को जब हम लोग त से काटते हैं तो आत्मक उसमें जुड़ जाता है। वर्णाक्षरों से काटने पर बनने वाले नए शब्दों में मैं ये बता चुका हूँ ऋषि प्रणाली भाग 2 में, है ना। जैसे संशय था तो त से काटा था तो हम लोगों ने उसे, तो वो हो गया था संशयात्मक। सत्ता था, त से काटा था तो सत्तात्मक हो गया था, है ना। तो ऐसे ही किसी व्यंजन को यानी किसी शब्द को त से काटेंगे तो उसमें आत्मक जुड़ जाता है, तो रचना और त से काटा तो आत्मक यानी कि रचनात्मक। कार्यों के लिए, तो ये देखिए लाइन के ऊपर ये कार्यों, अब ये कार्य में जो ये जो डैश आ रहा है ना, इसी को के लिए भी यूज कर लेते हैं, तो कार्यों के और ये ला से लिए, तो कार्यों के लिए। आप अगर बहुत स्पष्ट करना है कार्य के लिए है कि कार्यों के लिए, वैसे तो मुहावरे से हम पकड़ लेते हैं कि कार्य की बात कर रहा है कि कार्यों की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी स्पष्ट करना चाहते तो यहाँ एक बिंदी दे दीजिएगा, तो कार्य का बहुवचन हो गया कार्यों और ये के लिए। या कार्यों अलग लिखना चाहते हैं, के अलग लिखना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जोड़ना होगा तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूं। उपयोग, तो ये हो जाता है उपयोग। करने की, तो ये हो गया करने और ये की। अब करने की, करने के में अंतर मैं बता चुका हूं। दिशा में, तो अब देखिए जैसे देश में हम लोग लिखते हैं ना, लाइन पर दस और फिर उसमें में जोड़ देते थे, देश में हो जाता था, लेकिन दिशा में लिखना होगा तो क्या करेंगे, देखिए लाइन काट करके ये हो जाता है, देश को ही लाइन काट करके लिखते हैं तो दिशा हो जाता है, तो ये दिशा और ये में, बिल्कुल रेखा ये में की जैसे हम लाइन पर में बनाते हैं ना, वैसे ही जोड़ेंगे, बिल्कुल सीधी आएगी, है ना। नहीं तो फिर वो स पर ई की मात्रा जुड़ जाएगी, इस वजह से इसको बिल्कुल सीधे लाना है नीचे की तरफ। तो देश और ये में को अलग लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इस तरह से देश में दिशा में एक साथ लिख लेंगे। आगे है ग्रामीण, तो ये हो गया ग्रा और ये मीण। औद्योगिकरण, तो अभी हम लोगों ने लिखा ही है औद्योगिकरण। एक महत्वपूर्ण, तो ये हो गया म, बड़े सर्किल से ह, फिर ये त, फिर ये व, महत्व, अब ये महत्व केवल लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब पूर्ण लिखना होगा ना तो यहाँ पर और ये न के आंकड़े को ले लेते हैं, तो महत्वपूर्ण ऐसे लिखते हैं। व का जो आंकड़ा हमने यहाँ जोड़ा था ना उसको हम लोग हटा लेंगे, तो इस तरह से हो जाता है महत्वपूर्ण। महत्व लिखना होगा तब वो आंकड़े को लेते हैं। महत्वपूर्ण। आयाम, आयाम कैसे लिखते हैं, देखिए क्या करते हैं, ये आय हम लोग ऐसे लिखते हैं, मैं बता चुका, आ का डैश और ये या का आंकड़ा, तो आया और इसी में बस माँ को जोड़ दीजिए तो ये हो जाता आयाम, और पूरा आयाम लिखा हुआ है ये। प्रस्तुत, तो प्रस्तुत का सब चिन्ह हमारे पास होता है, देखिए ये प्रस और ये तु और ये त, प्रस्तुत। करता है, तो आप चाहें करता है को इसी में जोड़ लीजिए, प्रस्तुत करता है। अलग अलग लिखना चाहें तो अलग अलग भी
लिख सकते हैं। आगे है ग्रामीण, तो ये हो गया ग्रा और ये मीण। औद्योगिकरण, तो ये हो गया औद्योगिक और ये करण के दो पहलू, तो दो का सब चिन्ह है। और ये देखिए ये पहला पहले का जो सब चिन्ह है ना, यही लेंगे, बस यहाँ ऊ की मात्रा दे दीजिएगा तो ये पहला पहले से अलग हो जाता है, यानी कि ये पहलू हो जाएगा। अब ये प और ये ह अल्लाह पर ऊ की मात्रा दे दिए तो पहलू हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला से अलग हो जाता है, पहलू हैं। वैसे भी हम मुहावरे से देखिए पढ़ना चाहेंगे ना तो पढ़ सकते हैं, और अगर बिल्कुल स्पष्ट ही लिखना है तो इस तरह से आप लिखेंगे। दोस्तों आगे है प्रथम, तो देखिए प्रथम कैसे लिखते हैं, लाइन पर ऐसे प्र थ और ये म, इस तरह से हो जाता है प्रथम। लेकिन ध्यान रहे अगर इसी को हम लाइन के ऊपर बना दें ना, यानी कि ये पर को लाइन के ऊपर बना दें तो ऐसे ही हो जाता है प्राथमिक। पर पे आ की मात्रा है ना, तो इसलिए वो प्राथमिक हो जाता है। यहाँ माँ को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं प्राथमिक में, बस अंतर यही होता है, नहीं तो आउटलाइन प्रथम और प्राथमिक की सेम होती है। गाँवों में, तो ये हो गया गाँव और ये में। बड़े, तो बड़ा बड़ी बड़े का सब चिन्ह है। औद्योगिकरण, तो ये औद्योगिकरण नहीं था, ये औद्योगिक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ग को छोटा सा बनाएंगे तो इसमें क भी जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा औद्योगिक। आगे है प्रतिष्ठानों, तो प्रतिष्ठान कैसे लिखते हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, प्रति का सब चिन्ह होता है, लाइन काट करके पर, आपको याद होगा। तो प्रति और ये अष्ट के चाप को ले लेते हैं, तो प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा लिखना होगा तो ऐसे लिख लेंगे, है ना। तो प्रतिष्ठा हो गया और यहाँ पे ना की रेखा को ले ले तो प्रतिष्ठान हो गया, आगे बिंदी प्रतिष्ठानों हो जाता है। अब इसी प्रतिष्ठानों को दूसरे तरह से देखिए, ये भी आउटलाइन काफ़ी यूनिक है। अगर इसी तरह से, अब इसी प्रतिष्ठान को दूसरी तरह से आप लिखना चाह रहे हैं तो उसको मैं अलग पेज पर आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। देखिए प्रतिष्ठान को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया ये प्रति स, फिर ये ठ और ये ना को ले लिए, तो ये ऐसे भी जो प्रतिष्ठान लिख सकते हैं। या तो जैसे हमने यहाँ पेज पर बताया, जैसे पेज पर बताया इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्थापना, तो ये अस्त का चाप हो गया, प फिर ये ना का आंकड़ा, स्थापना, इस तरह से हो जाएगा। इसी आंकड़े को अगर हम लोग इधर बना देते हैं तो स्थापित हो जाता है, इधर बनाते हैं तो स्थापना हो जाएगा। करना, तो करना हमने आपको बताया कर और ये ना के आंकड़े से करना हो जाता है, इस तरह से। पूर्ण विराम क्रॉस मार्क है। इस प्रक्रिया में ये वाक्यांश है, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये हो गया इसका सब चिन्ह इस, प्र और ये कार, ऐसे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस प्रकार। लेकिन जैसे आंकड़े को आप लगा देंगे या आंकड़े को ना, तो इस प्रक्रिया हो जाएगा। बस इस प्रकार और इस प्रक्रिया में यही अंतर है, या आंकड़े से को लगाएंगे तो इस प्रकार में, या के आंकड़े तो इस प्रक्रिया हो जाएगा, या का आंकड़ा नहीं है तो हो जाता है इस प्रकार, है ना। इसको नोट कर लीजिए और दोनों को नोट करिएगा कि इस प्रकार और इस प्रक्रिया दोनों को पास पास में ही नोट करिएगा ताकि अंतर आपको पता चल पाए। इस प्रक्रिया में बड़े शहरों, तो बड़ा बड़ी बड़े का सब चिन्ह है, और ये हो गया शहर, शहरों और ये में, और शहरों में हमने एक साथ जोड़ करके भी लिखने के लिए आपको बताया है। उद्योगों, तो ये हो गया उद्योग, आगे बिंदी, उद्योगों के केंद्रीकरण। केंद्रीकरण कैसे लिखते हैं इसको देख लीजिए, दो तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया केंद्र को डबल किया ना तो इसमें दर जुड़ गया, तो केंद्रीय और ये डैश देकर के करण को जोड़ लिया, या तो केंद्रीकरण हम ऐसे लिखें। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, ये क के साथ ही दर को जोड़ लिया, तो केंद्र और ये करण, केंद्रकरण मतलब केंद्रीकरण, है ना आंकड़े को भी हमारे साथ, चूंकि केंद्र सरकार में हम लोग क्या करते थे, क को ही केंद्र पढ़ते थे, इसको डबल करके तो केंद्र, और उसमें सरकार को जोड़ लेते थे। वैसे ही जो है आप इसको केंद्र पढ़ लीजिए और इसमें करण पढ़ लीजिए, तो केंद्रीकरण होगा नहीं, क्या होगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिख लीजिए, देख लीजिए कौन सी आउटलाइन आपको अच्छी लग रही है। कि प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देखिए ये प्र हो गया और ये व, इसी के आगे र, फिर ये ता का आंकड़ा, तो प्रवृ और ये त, तो प्रवृत्त हुआ। अब प्रवृत्त को प्रवृत्ति या प्रवृत्त, देखिए मुहावरे से हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रवृत्त है या प्रवृत्ति है ना।
हमको अलग अलग आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं। प्रवृत्ति को प्रवृत्ति पढ़ सकते हैं और मुहावरे से हमें ये पता चल जाता है कि प्रवृत्ति पढ़ना है कि प्रवृत्ति पढ़ना है। और एकदम स्पष्ट ही करना है तो यहाँ ई की मात्रा दे दीजिएगा ता आखड़ी पर, तो प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर प्रवृत्ति होगा, है ना। को रोकने, तो ये इस तरह से हो जाएगा रोकने। वह हमने आपको बताया है अकेले का भी आता है, तो इस तरह से बनाते हैं। संतुलित, तो ये सन का आंकड़ा ले लेते हैं सन, और ये तो लित संतुलित, ये ला के साथ ता के आंकड़े को ले लिए संतुलित। क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया क्षेत्र ना, क्षेत्र, और यह आंकड़े को यहाँ बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाता है क्षेत्रीय। विकास में, तो ये हो जाता है विकास, और ये में के लिए हमने आपको बताया कि विकास के साथ में को कैसे जोड़ेंगे। ये में जो मैं यहाँ लाइन पर रखने वाला था ना, उसी को जो हमने विकास के यहाँ स सर्किल के नीचे डाल दिया। इसको में पढ़ लेते हैं, ये इसको विकास पढ़ लेते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। विकास में हाथ नहीं उठाना पड़ता है। अलग लिखना चाहें तो अलग भी आप लिख सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है आपकी। सहायता, सता को लाइन के ऊपर रखा तो सहायता का ये सब चिन्ह हो जाता है ना। सहायता लाइन पर सेत में लाइन काट करके सहित सम्मति होती है। मिलेगी, तो ये मी ले और ये एगी के चिन्ह को, एगा एगी एंगे सब इसी को हम लोग पढ़ते हैं ना, क्रियाओं में हमने बताया था। तो मिल और ये एंगी यानी कि मिलेंगे। जरूरत पर इसी को क्या पढ़ेंगे, मिलेगा भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, तो दो और र से काट दिया तो दूसरा, दूसरा दूसरी ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। दूसरी ओर भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, दूसरी, और इसी में ओर के चिन्ह को जोड़ देते तो दूसरी ओर हो जाता है। फिलहाल हमें ओर को जोड़ना है, दूसरा केवल पढ़ेंगे। पहलू, तो पहलू अभी हम लोगों ने लिखा है, ये पहला उ की मात्रा पहलू है देश के अधिक से अधिक, तो ये अधिक का सब चिन्ह, अधिक को हम लोग ऐसे बनाते हैं, लाइन काट के धा बनाते हैं छोटा सा, तो इसमें का भी जुड़ जाता है, तो अधिक से, और ये अधिक, अधिक से अधिक हम लोग इस तरह से लिखते हैं, है ना। और आपकी बुक में दूसरी तरह से दिया हुआ है, अधिक से अधिक। गाँव, तो ये गांव हो गया, आगे बिंदी गांव में। घर घर, घर घर कैसे लिखेंगे, देखिए ये घर हो गया ना, बस यहाँ गुरु चिन्ह बना दीजिए, घर घर। उद्योगों, तो इस तरह से उद्योग हो गया, आगे बिंदी उद्योगों की स्थापना, तो ये स्थापना हो गया। की जाए, तो ये की और ये जाए। पूर्ण विराम है, क्रॉस मार्क दे देंगे। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोग कंप्लीट हो गया। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।